इस साल आपने देखा दो नए कॉम्पैक्ट एसयूवीज लॉन्चेस हुए हैं, किया की नई सेल्टॉस, होंडा की नई एलिवेट। मगर पिछले साल भी दो नए दिग्गज खिलाड़ी आए थे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में। मैं बात कर रहा हूँ ग्रैंड विटारा और टोयोटा की हाईराइडर। तो अगर आप एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं, आपके पास काफी सारे नए ऑप्शंस हैं, तो विच वन इज द वन दैट्स बेस्ट फॉर यू, इस वीडियो में हम वही बताते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम शुरुआत करते हैं डिजाइन की तरह, क्योंकि इस सेगमेंट में काफी प्रीमियम सेगमेंट है, तो एस्पिरेशनल सेगमेंट है। अगर आप डिजाइन के बारे में बात करेंगे, मगर एक कॉमन डिजाइन थीम आपको जरूर यहाँ पे मिल रहा है। ग्रिल का काफी बड़ा है साइज में, स्लिम डीआरएल, दैट इज द वे कॉम्पैक्ट एसयूवी डिजाइन। अगर मैं बात करूँ चारों एसयूवीज जो है यहाँ पे, दीज आर द न्यूएस्ट एसयूवीज एंड ऑल ऑफ देम हैव द डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज। दो अगर मैं बात करूँ ग्रैंड विटारा के बारे में, बिग असर्टिव ग्रिल आपको यहाँ पे नेक्सा का 3 ब्लॉक सिग्नेचर मिलता है, दैट इज न्यू एंड इट गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन द रोड एंड ऑब्वियसली दिस ब्लू कलर इज वेरी कॉमन इन द ग्रैंड विटारा। मगर दिखने में ग्रैंड विटारा इज अग्रेसिव असर्टिव स्टांस। सेम थिंग मैं बात करूंगा किया सेल्टॉस में। इवन दो इट लुक्स लाइक द सेल्टॉस, मगर यहाँ पे किया ने ऐसा चेंज किया कि आपको लगेगा हाँ नई सेल्टॉस है, मगर सेल्टॉस जैसी है। इट्स वेरी नाइस फाइन लाइन दैट दे हैव डन। यहाँ पे नए वाले किया सेल्टॉस में इट कैरीज ऑन दैट डिजाइन फिलोसफी, बट द हेडलैम्प डिजाइन इज चेंज, द ग्रिल इज बिट मोर अग्रेसिव नाउ and the way the DRLs edge into the grill, that is also quite nice। और rear में भी आपको connected मिलता है। अगर मैं tail lamps की बारे में बात करूँ, and you get 18-inch alloy wheels, this is the only one to get massive 18-inch alloy wheels, that also helps with the stance। तो दिखने में Kia Seltos is in my opinion the most sporty। अगर मैं बात करूँगा traditional big एसयूवी लुक जो होंडा ने दिया एलिवेट को, वो जरूर उसे डिफरेंट बनाती है। यू गेट दिस मैसिव ग्रिल, सिंपल डिजाइन एलिमेंट, ज्यादा कुछ होंडा ने कॉम्प्लिकेट नहीं किया, बट इट हैज दैट बिग एसयूवी लुक फ्रॉम द फ्रंट जो होंडा की जो बड़े एसयूवीज है ग्लोबल मिलते हैं, वहां से उन्होंने लिया है। सो यस, होंडा एलिवेट इज अ सिंपल डिजाइन बट वन दैट ऑल्सो वर्क्स। अगर मैं बात करूंगा हाईराइडर की, ये भी काफी रेडिकल डिजाइन है, और ग्रैंड विटारा जो बेसिक इसका सिबलिंग है, बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट डिजाइंस। यहाँ पे आई लव द वे द स्लिम DRLs आर डन एंड ऑल्सो द हेडलैम्प पार्ट जो ग्रिल है वो डिवाइड किया गया, दैट ऑल्सो लुक्स गुड। इट्स अ वेरी नाइस डिजाइन, इट्स अगेन वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड ऑल ऑफ देम हैव देयर ओन डिजायर आइडेंटिटीज। तो आपको कौन सा पसंद है हमें जरूर बताएं, बट अगर आप मुझे पूछेंगे, आई थिंक द ग्रैंड विटारा एंड हाईराइडर हैव वेरी फ्यूचरिस्टिक डिजाइंस। Seltos is the most sporty one and the Elevate is the one that has the most SUV look in terms of old school way। अब हम बात करते हैं इंटीरियर स्पेस एंड फीचर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे पीपल आर अपग्रेडिंग, दे वांट अ प्रीमियम एक्सपीरियंस एंड दे वांट अ स्पेशियस कार। अगर हम बात करेंगे स्पेस के बारे में, एलिवेट इज़ द वन विच हैज़ गॉट द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स, और यहाँ पे आप देखेंगे द लेग रूम इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड, इवन दो देर इज़ नो मिडल हेडरेस्ट for the middle passenger, that's the only issue, but other than that the seats are very comfortable and it's got the best boot space as well। उसके साथ साथ अगर आप सेल्टॉस में देखेंगे, काफ़ी अच्छा कंफर्ट आपको मिलता है, काफ़ी ज़्यादा है, एंड यू कैन इवन एडजस्ट द बैक रेस्ट। अगर आप विड्थ के बारे में देखेंगे, सेल्टॉस इज ऑल्सो क्वाइट वाइड एंड बूट स्पेस इज ऑल्सो जस्ट बिलो द एलिवेट एंड ऑल्सो क्वाइट गुड। तो इट्स अ वेरी वेल प्रोपोर्शन अगर आप देखेंगे इस सेगमेंट में इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी। अगर आप ग्रैंड विटारा और हाईराइडर के बारे में बात करेंगे, बूट स्पेस में अगर आप हाइब्रिड लेंगे, थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बूट स्पेस थोड़ा कम है। माइल्ड हाइब्रिड में बूट स्पेस आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है। अगर आप स्पेस के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे you get a good amount of space here, the rear seat is pretty comfortable and you get a good amount of leg room and you get decent headroom। however headroom में थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है if you are a very tall person, but the seats are pretty decent and you get a good amount of space as well। so all three are very nice in terms of comfort and you get a good amount of practicality। अगर हम बात करें डिज़ाइन के बारे में, सेल्टॉस में किया ने एक नया जो फेसलिफ्टेड सेल्टॉस लेकर आया, दे हैव रिफ्रेश डिज़ाइन एंड इट इज़ क्वाइट अ गुड लुकिंग। अब एक प्रॉपर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इट फील्स द बेस्ट, इट फील्स द मोस्ट प्रीमियम। प्लस अगर आप फीचर्स के बारे में बात करें, यहाँ पे किया हैज़ टेकन द लीड हियर बाय अ बिग मार्जिन। आपको सब कुछ यहाँ पे मिलता है, पावर ड्राइवर सीट तो है ही, उसके साथ साथ यू गेट अ डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ऑफ बेस्ट ऑडियो सिस्टम हेयर, ADAS है, यू गेट पैनोरामिक सनरूफ, यू गेट प्रीटी मच एवरी फीचर इंक्लूडिंग एन इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग। अगर आप फीचर्स के बारे में बात करें एंड डिज़ाइन, द हाईराइडर एंड ग्रैंड विटारा हैव अ गुड कैबिन इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डिज़ाइन। यहाँ पे टच स्क्रीन साइज इज क्वाइट गुड, और हाइब्रिड में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है विच इज ऑल्सो नाइसली डिटेल्ड एंड हैज़ अ फ्यूचरिस्टिक लुक। यहाँ पे दोनों गाड़ियों में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, 360 डिग्री कैमरा मिलता है एंड यू ऑल्सो गेट अ हेड्स अप डिस्प्ले।
अगर आप एलिवेट के बारे में बात करें, यहाँ पे उसका डिज़ाइन थोड़ा बेसिक है. टच स्क्रीन में फंक्शनैलिटी इज ऑल्सो बिट ऑन द बेसिक साइड एंड येस इट डज मिस आउट ऑन क्वाइट अ फ्यू फीचर्स इंक्लूडिंग अ 360 डिग्री कैमरा, पावर ड्राइवर सीट और हैंड ब्रेक, बट इट गेट्स ADAS, दैट इज़ वन नाइस फीचर. उसके साथ साथ आपको लेन वॉच फीचर भी आपको मिलता है. एंड द सेल्टॉस हैज़ द मोस्ट अमाउंट ऑफ फीचर्स एंड द बेस्ट क्वालिटी कैबिन, हाउएवर क्लोजली फॉलोड बाय द ग्रैंड विटारा एंड द हाइराइडर. अब हम बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में. एंड ऑल 4 SUVs गिव यू अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हियर. अगर आप ग्रैंड विटारा या हाइराइडर के बारे में सोच रहे लेने के लिए, दे ऑफर यू अ फुल हाइब्रिड ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और अ माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन. अगर आप एलिवेट में देखेंगे, वहाँ पे यू गेट अ सिंगल पेट्रोल इंजन शेयर्ड विद द सिटी. However, the one with the most options is the Seltos. यहाँ पे आपको डीजल मिलता है, you get a turbo petrol which is the most powerful turbo petrol and you get a standard naturally aspirated petrol engine. अगर हम बात करेंगे in terms of smoothness, everyday usability, the Grand Vitara and the Harrier score very well क्योंकि उनकी जो hybrid powertrains है they are made for city use. Elevate भी काफ़ी ज़्यादा smooth है. In fact, it's very nice engine. It's a typical tried and tested engine जो आपको सिटी में मिलता है. And obviously in the Elevate you get the same driving experience. However, अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए, you have to really push the Elevate क्योंकि एक naturally aspirated engine है and it's a big SUV. तो वहाँ पे if you are a hardcore enthusiast, आपको मैनुअल के साथ Elevate में चलाने का मज़ा आएगा, but it definitely lacks the punch that you expect from a turbo petrol. However, it is very smooth and it is fun to drive in an old-fashioned way. अगर आपको convenience चाहिए, Elevate with the CVT is a tried and tested and it's a good चॉइस. अगर आप द इंजन ऑप्शन एंड द CVT गियरबॉक्स के बारे में बात करेंगे, अगर आप परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, इट इज़ द सेल्टॉस दैट इज़ द विनर है. अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, 1.5 का टर्बो पेट्रोल, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंजन इन इट्स क्लास. परफॉर्मेंस इज़ द शार्पेस्ट. स्पोर्ट मोड में स्टीयरिंग वेज अप, इट फील्स द स्पोर्टीज. तो अगर आपको पावर चाहिए, Seltos is the one to go for. But the Elevate is also quite good to drive. अगर आप हैंडलिंग बैलेंस के बारे में बात करेंगे, Grand Vitara and Harrier are tuned towards more comfort and offer very good ground clearance and offer very good ride comfort as well. तो overall अगर आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, Seltos is the one to go for if you want outright performance. Elevate की राइड एंड हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है. It's got a very good amount of ground clearance. Grand Vitara and the Harrier offer the smoothest driving experience and overall the most refined powertrains here. शुरुआत करते हैं प्राइसेस से क्योंकि ऑब्वियसली दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर मैं बात करूँ तो सारे SUVs लगभग 10-11 लाख से शुरू होते हैं और यहाँ पे बात करूँ ग्रैंड विटारा, हाइराइडर एंड द सेल्टॉस ऑल एंड एट अराउंड 19 to 20 लाख रुपीज. अगर मैं एलिवेट के बारे में बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शंस कम मिलता है, इट एंड्स एट मच लोअर प्राइस पॉइंट. इन द एंड इट इज़ वेरी क्लियर चारों में से आपको कौन सा चाहिए, क्योंकि इसके जो पर्सनैलिटीज़ है काफ़ी डिफरेंट है और जो प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स है वो भी काफ़ी सेपरेटेड है. पहली बात, अगर आपको माइलेज चाहिए, यू नीड द ईज ऑफ यूज़ एंड यू नीड द एफिशिएंसी. ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी वन ऑफ द हाइराइडर और इवन द ग्रैंड विटारा. हाइब्रिड के वजह से यू गेट एक्सेलेंट फ्यूल एफिशिएंसी. इवन माइल्ड हाइब्रिड में आपको अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी मिलता है. इट्स वेरी वेल पैक्ड, फीचर्स काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है, इट्स वेरी इजी टू ड्राइव. तो माइलेज, एफिशिएंसी, लुक एट दीज टू. बेसिकली इन द एंड डिसाइड विच वन यू नो प्रेफर द लुक्स ऑफ, क्योंकि दोनों है ऑब्वियसली क्वाइट सिमिलर, बट दीज टू आर फॉर माइलेज. अगर आपको ground clearance चाहिए, you want that proper SUV look and you want the fun of a manual transmission, Honda Elevate could be a very interesting choice in an old school enthusiast way. अगर मैं बात करूँ आपको फीचर्स चाहिए and you need ultimate performance, Seltos is the one to go for. तो in the end आपके requirements के ऊपर choose which one of these that you need to go for, क्योंकि in the end you will be happy. क्योंकि आजकल compact SUVs में choice काफ़ी ज़्यादा है और आपके requirements के ऊपर अगर आप देखेंगे you will be happy. तो yes, happy shopping and do tell us which one of these SUVs you will prefer.